Good morning, students. Today we will study the novel The Guide written by R.K. नारायण। आज हम आपका जो नॉवेल है द गाइड जो कि R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है उसके मेन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो राइटर हैं ऑथर हैं उनके इंट्रोडक्शन पढ़ा, इस नॉवेल की थीम और नरेटिव टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस नॉवेल की समरी, बेसिकली मेन इवेंट्स में इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस नॉवेल की समरी क्या है उसे स्टडी करेंगे। The novel The Guide revolves around Raju, the protagonist, and his gradual transformation from a station food vendor to a tourist guide, an emotional lover, a dancer's manager, a swindler, a prisoner, and finally a saint and a martyr। जो ये नॉवल है द गाइड वो राजू के अराउंड घूमता है। राजू इज़ द हीरो, प्रोटैगनिस्ट मीन्स हीरो के आसपास घूमता है। इस पूरे नॉवेल में राजू की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है और उसका जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे उसके जो चेंजेस होते हैं लाइफ में वो बताए गए हैं कि कैसे वो स्टेशन के फूड वेंडर, मतलब स्टेशन पे जो उसकी फूड की शॉप थी उससे कैसे टूरिस्ट गाइड बनता है, टूरिस्ट गाइड से वो कैसे लवर बनता है, लवर से कैसे वो डांसर्स मैनेजर बनता है, फिर वो एक स्विंडलर मीन्स डिसीव समवन फॉर मनी, मतलब किसी को ठगता है, किसी के साथ चीटिंग करता है। तो स्विंडलर मीन्स बेसिकली डिसीव्ड समबडी फॉर मनी, किसी को धोखा देना पैसों के लिए। कैसे फिर वह प्रिजनर बनता है और फाइनली वो एक सेंट महात्मा और एक मैट्रेयर मतलब कि बहुत ही एक रिलीजियस बिलीफ के लिए जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं उन्हें कहा जाता है। तो कैसे वो अपनी लाइफ को लोगों के रिलीजियस बिलीफ के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजू कितने रोल प्ले करता है इस पूरे नॉवेल में, कि वो एक स्वीट वेंडर होता है, फिर फूड वेंडर होता है, फिर टूरिस्ट गाइड बनता है, फिर लवर बनता है, फिर डांसर मैनेजर बनता है, फिर स्विंडलर, फिर प्रिजनर बनता है और लास्ट में उसकी जो लाइफ है मतलब वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है वन थिंग टू अनदर। द नॉवल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन। और ये जो नॉवल ओपन होता है, जब नॉवल स्टार्ट होता है तो बताया जाता है कि राजू जो है अभी जेल से छूटा है, प्रिजन से छूटा है। सिटिंग ऑन अ ग्रेनाइट स्लेब, जो कि एक ग्रेनाइट की स्लेब है, ग्रेनाइट की पट्टी है, उस पर बैठा होता है। नियर एन अबॉन्डेंट श्राइन मीन्स जो लेफ्ट आउट होली प्लेस होता है, मतलब जो हम कहते हैं कि जो शुद्धता का, जिसे हम साधु संतों की समाधि कहते हैं, वहाँ पर बैठा होता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, जो कि सरयू नदी के किनारे होती है। ऑन द अदर साइड इज़ द मंगल विलेज, और उसके दूसरे साइड में मंगल विलेज होता है, वेयर द विलेजर्स आर इलिटरेट एंड सुपरस्टिशियस। वो एक ऐसी शाइन के पास में बैठा होता है जो कि सरयू रिवर के किनारे होती है, और उसके दूसरे साइड में मंगल विलेज होता है जहाँ के विलेजर्स इलिटरेट हैं और सुपरस्टिशियस हैं। अ विलेजर्स नेम्ड वेलन, और वहीं का एक विलेजर का जिसका नेम वेलन होता है मिस्टेक्स राजू फॉर अ सेंट, और वो राजू को एक संत समझ लेता है जो कि गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वेलन कहा गया है। एंड रिक्वेस्ट हिम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अबाउट हिज सिस्टर्स मैरिज, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सिस्टर की मैरिज के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय राजूज एलोक्वेंस, और ये जो प्रॉब्लम है जो वेलन की सिस्टर की मैरिज से रिलेटेड उसे हो रही थी वो राजू अपनी एलोक्वेंस के साथ सॉल्व कर देता है। एलोक्वेंस मीन्स फ्लुएंट स्पीकिंग, उसकी जो बोलने की क्वालिटी होती है उसके कारण। एलोक्वेंस मीन्स फ्लुएंट स्पीकिंग, मतलब कि उसके बोलने की जो क्वालिटी होती है उससे वो उसकी सिस्टर की मैरिज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता है विथ एंड मैजिकल पर्सनैलिटी, और अपनी चतुराई से और अपनी जो मैजिकल पर्सनैलिटी से वो वेलन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। So Valen becomes his sincere disciple and makes the gullible villagers also believes that he is a holy man। जो अब वेलन की जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो उसका बहुत ही सिंसियर डिसाइपल मीन्स शिष्य, स्टूडेंट बन जाता है, शिष्य बन जाता है, और मेक्स द गलिएबल विलेजर्स
गलिएबल विलेजर्स मीन्स जो आज इजीली किसी पर भी बिलीव कर लेते हैं, कोई कुछ भी कहता है तो वो उसे मान लेते हैं, उसे कहते हैं गलिएबल। तो गलिएबल विलेजर्स ऑल्सो जो एलन की बातों को मान लेते हैं कि राजू जो है एक बहुत ही होली पर्सन है, जबकि हम जानते हैं कि वो तो अभी भी जेल से छूट कर आया है। एज टाइम्स elapse मीन्स जैसे जैसे समय बीतता है, ऑल द विलेजेस स्टार्ट रेवरिंग हिम। रेवरिंग मीन्स डीप रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है सारे विलेजेस उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ सेंट एंड ऑफर हिम गुड गिफ्ट्स एंड फूड, और उससे बहुत सारे गिफ्ट्स एंड फूड देते रहते हैं, जैसे कि लोग साधु संतों को देते हैं। The narrative shifts backward in time as Raju becomes nostalgic and thinks of his past life। और फिर से स्टार्टिंग तो प्रेजेंट लाइफ से होती है और फिर राजू फिर से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो नॉस्टैल्जिक बन जाता है। नॉस्टैल्जिक मीन्स उदासीन बन जाता है, बहुत ही सैड हो जाता है जब वो बैठा होता है तो बहुत ही सैड होता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहता है। और उस पास्ट लाइफ में उसके हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हिज स्कूल लाइफ एंड एजुकेशन, जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है, स्कूल लाइफ के बारे में सोचता है और उसकी एजुकेशन के बारे में सोचता है। ही रिमेंबर्स हिज फादर ओनर ऑफ अ वेरी स्मॉल शॉप इन द विलेज मालगुड़ी, और वो अपने फादर के बारे में सोचता है जो कि बहुत ही छोटी सी शॉप के ऑनर होते हैं, जो कि मालगुड़ी विलेज में होती है। And when a railway station was set up there, he managed a newly constructed shop at the station। और वहाँ पे जब एक नया रेलवे स्टेशन ओपन होता है, स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे राजू और उसके फादर एक नई शॉप लगाते हैं। लेटर ऑन ही गॉट द प्रिविलेज ऑफ रनिंग द शॉप, और बाद में राजू को उस शॉप को रन करने का प्रिविलेज मिलता है, मीन्स मौका मिलता है। हियर इज इंटरेक्शन विथ मैरिड पीपल, मैरिड मीन्स काउंटलेस, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन में चूँकि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं तो उसे वहाँ पर काउंटलेस पीपल, मैरिड मीन्स काउंटलेस पीपल से मिलने का मौका मिलता है। एंड कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टार्टेड, और जो कि बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनसे इंटरेक्शन करने का मौका राजू को मिलता है। The story then moves to the present and the author tells that a large congregation from the village Mangal comes for darshan of स्वामी राजू। और फिर से ये स्टोरी प्रेजेंट लाइफ में आती है, और हमने पढ़ा था कि नरेटिव टेक्निक में कि जो प्रेजेंट लाइफ है वो नरेटर के द्वारा डिस्कस की गई है और जो पास्ट लाइफ है वो राजू के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। तो ऑथर कहते हैं कि जो मंगल विलेज के बहुत सारे जो लोग हैं वो स्वामी राजू के दर्शन करने के लिए आते हैं। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स ग्रुप में जो बहुत सारे जो पर्सन्स आते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, जो रिलीजियस बिलीफ के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशंस। तो मंगल विलेज से बहुत सारे लोग स्वामी राजू के दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। He advises the villagers to send their children to the classes to be held in the temple hall। और वो उनको एडवाइस करता था कि वो जो उनके बच्चे हैं उनको जो टेम्पल हॉल में क्लासेस चलती है वहाँ पर भेजा करें। He talks to the villagers about godliness, cleanliness and great Indian epics and prescribed medicine for them। और वो विलेजर्स से गॉड के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, इंडियन एपिक्स के बारे में डिस्कस करता है और उन्हें मेडिसिन भी लिखता होता है। Not only the children but the elders also are mesmerized by his acoustic talks। और बच्चे ही नहीं बड़े भी उसकी जो mesmerized है मतलब मंत्र मुग्ध करने वाली जो आवाज़ है उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं और रिप्लेट विथ नॉलेज, उसकी जो बात करने का तरीका होता है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जो कि बहुत ही रेप्लेट में लोडेड विथ नॉलेज, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है। Initially, Raju enjoys sainthood, but with the passage of time, he is fed up of the artificial life and longs to be his normal self। कुछ समय तक तो राजू सेंटहुड को एंजॉय करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो सेंट लाइफ से बोर होने लग जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहता है।
अगेन द रीडर गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ राजूज पास्ट लाइफ। फिर से हमें राजू की पास्ट लाइफ के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये नॉवेल पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को शो करते हुए होता है। तो अगेन यहाँ पे राजू की पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाता है। हाउ ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल एंड सीजन्स टूरिस्ट गाइड, और कैसे वो शॉप वेंडर से टूरिस्ट गाइड बन जाता है, फेमस टूरिस्ट गाइड बन जाता है। ही procured means obtain, he procured all the things required by the tourist, और वो हर जो टूरिस्ट को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो ऑब्टेन कराता है, प्रॉकर्ड कराता है। सैटिस्फाइड देयर क्यूरियोसिटी विथ परस्यूनेस, सैटिस्फाइड मीन्स सेटिस्फाइड करता है उनकी क्यूरियोसिटी को बहुत ही परसिवनेस के साथ। एग्जागरेटेड टॉक्स मीन्स बढ़ा चढ़ा के बहुत बातें करता है। मेड देयर ट्रिप मीनिंगफुल, और उन टूरिस्ट का जो ट्रिप है बहुत ही मीनिंगफुल बना देता है, इंजॉयबल बना देता है अपनी बातों से, अपनी थॉट से। ही डिस्कवर्ड दैट टूरिस्ट पोसेस वेरीड इंटरेस्ट, और वो ये भी जान जाता है कि हर टूरिस्ट की इंटरेस्ट जो होता है, उनकी जो इंटरेस्ट ऑफ थॉट होती है वो अलग अलग होती हैं। देयर फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो डिफर्ड, उनका जो फाइनल स्टेटस होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो ही अरेंज देयर साइट सीइंग ट्रिप अकॉर्डिंगली, और उनके फाइनेंशियल स्टेटस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो उसके साइट सीइंग मतलब जो देखने की जगह है, घूमने की जगह है, उस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करता है। एज अ गाइड ही मेट रोजी एंड हर हस्बैंड, और एज अ गाइड वो रोजी से और उसके हस्बैंड से मिलता है, whom he named मार्को, और एज अ गाइड ही वो रोजी और उसके हस्बैंड जिसका नाम मार्को होता है उससे मिलता है। तो आप इन नामों को भी ध्यान रखिएगा कि रोजी और मार्को बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एज ही लुक्ड लाइक एन इटर्नल टूरिस्ट, जो कि ऐसे टूरिस्ट होते हैं जैसे कि वो हमेशा ही उनके लिए टूरिस्ट ही बने रहेंगे। When Raju had the first glimpse of the charming Rosie, he had a strong feeling of attraction towards her. और जब राजू रोजी का फर्स्ट ग्लिम्स देखता है, पहली झलक देखता है, तो वो रोजी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके लिए उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगती है। Marco, a cold, distant culture historian and researcher, was so much engrossed with his academic pursuits that he had no time to spare for Rosie. और जो मार्को होता है बहुत ही कोल्ड, शांत हिस्टोरियन होता है। कल्चरल हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री को जानने वाला, इतिहास के बारे में खोजबीन करने वाला एक रिसर्चर होता है, जो कि एनग्रोस्ड मीन्स कि उसका जो सारा बिलीफ है अपनी रिसर्च की तरफ ही होता है। ऑल द अटेंशन उसका जो है वो सिर्फ अपनी रिसर्च की तरफ होता है, अपनी एकेडमिक क्वालिटीज़ की तरफ होता है। एंड ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर रोजी, और वो अपनी रोजी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं होता। राजू केम टू नो अबाउट द एस्ट्रांगमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, और जो राजू को पता चलता है कि रोजी और उसका जो हस्बैंड मार्को है उनके बीच में कोई भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। एस्ट्रांगमेंट रिलेशन मीन्स कोई भी फ्रेंडली रिलेशन ना होना, नो फ्रेंडली रिलेशन। एंड गेव टू रोजी व्हाट हर हस्बैंड हैड डिनाइड, और रोजी को वही चीज़ प्रोवाइड करता है जो उसके हस्बैंड उसको डिनाई करते हैं, जो कि होता है कि टाइम, अटेंशन एंड एडमिरेशन। तो राजू उसको टाइम भी देता है, अटेंशन भी देता है एंड एडमायर भी करता है, जो कि मार्कोस को प्रोवाइड नहीं करता। When Rosie wanted to see the dance of King Cobra, Raju eagerly offered to take her to the area of snake charmers, और जब रोजी ये डिज़ायर करती है कि उसे किंग कोबरा का डांस देखना है, तो राजू से स्नेक चार्मर्स वो होते हैं जो स्नेक्स को लेकर घूमते हैं, उनके पास ले जाता है उन्हें, और वहाँ पे किंग कोबरा का डांस दिखाता है। एज कोबरा डांस टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, रोजीज बॉडी टू बिगेन टू स्वे इन रिदम एंड राजू रियलाइज दैट शी वॉज अ ग्रेट डांसर, और जैसे जैसे कोबरा डांस के लिए मूव करता है फ्लूट पर, वैसे वैसे रोजी की बॉडी भी डांस करने लगती है। और स्वे मीन्स
मूव करती है, रोजी की बॉडी भी रिदम उस फ्लूट की रिदम के अकॉर्डिंग मूव करने लगती है। तो राजू को रियलाइज़ होता है कि रोजी जो है बहुत ही बढ़िया डांसर है, बहुत ही ग्रेट डांसर है। दे शेयर देयर पर्सनल फीलिंग्स विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हैं। रोजी रिवील्ड दैट शी वॉज एन इनेट पैशनेट डांसर। इनेट मीन्स बाय बर्थ। रोजी ये भी बताती है कि वो बाय बर्थ पैशनेट डांसर है, एज शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ देवदासी, क्योंकि वो देवदासी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो जन्मजात मतलब बाय बर्थ उसे डांसिंग की जो क्वालिटी है वो मिली हुई है। एंड मैरिड मार्को ओनली फॉर सोशल स्टेटस, और वो मार्को से इसीलिए शादी करती है कि उसे सोशल स्टेटस मिले और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। Raju and Rosie developed an intimate relationship and were romantically involved with each other. और इसी तरह से राजू और रोजी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। द नरेटिव अगेन मूव्स टू द प्रेजेंट, और जो ये नरेटिव कहानी है वो अगेन वापस से प्रेजेंट में आती है। अभी हम पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, अब वापस से जो स्टोरी है प्रेजेंट लाइफ में आती है। द विलेज मंगल वेयर राजू इज कंसिडर्ड एज रियल स्वामी, जहाँ पे कि राजू को स्वामी माना जाता है। हाउ एवर ही कैनॉट एन्जॉय द प्रीरोगेटिव्स ऑफ स्वामी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रीरोगेटिव्स मीन्स राइट ऑफ द क्लास, अधिकार जो होते हैं स्वामी के वो बहुत लंबे पीरियड के लिए जो साधु संतों के जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं उसे एंजॉय नहीं कर पाता है। A drought occurs in the village. As a result, there is a famine and scarcity of food. और ड्राउट में वहाँ पे एक विलेज में अकाल पड़ता है और इसके चलते वहाँ पे फूड की खाने की कमी होने, स्कैरसिटी ऑफ फूड स्टफ मीन्स खाने की कमी होने लगती है। एंड विलेजर्स डू नॉट ऑफर फूड टू स्वामी राजू, और जो विलेजर्स हैं वो स्वामी राजू को फूड ऑफर नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू एक्सोबिटेंट प्राइस राइज, एक्सोबिटेंट मीन्स अनरीजनेबल, क्योंकि खाने की कमी हो जाती है तो जो खाने की चीज़ों की जो प्राइस है अनरीजनेबली हाई हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। देयर ensues a fire quarrel between a customer and shopkeeper. ensues means happens, तो इसी बीच जो कस्टमर है और शॉपकीपर में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हैपन हो जाती है। Soon there are two factions at loggerheads with each other and Valen gets hurt, और वो आपस में लड़ने लगते हैं। loggerheads means stupid fight, फैक्शंस मीन्स ग्रुप, जो टू ग्रुप्स हैं उनमें फाइट होने लगती है और इसी बीच जो वेलन है वो उसको चोट लग जाती है। वेलेंस हाफ डेमेंटेड ब्रदर गोज टू स्वामी जी एंड नरेट्स दिस इंसिडेंट, और जो वेलन का हाफ डेमेंटेड मीन्स हाफ मेंटल, मतलब आधा मेंटल होता है उसका ब्रदर, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है ब्रदर, वो स्वामी जी के पास जाता है और सारी इस जो इंसिडेंट है, जो कहानी है, जो घटना है वो स्वामी जी राजू को सुना देता है कि कैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई है और वेलन को चोट लग गई है। Raju in turn conveys a message to him that he will not have food until both the sides are on good terms with each other, और राजू जो स्वामी होते हैं वो कहते हैं, ये मैसेज देते हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे जब तक कि दोनों साइड आपस में लड़ना बंद न कर दें। इवेंट्स इन द नॉवल टेक्स अ ड्रामेटिक टर्न, और यहीं से जो नॉवल है ये द गाइड वो एक टर्न लेता है। व्हेन द फॉली ऑफ अ मोरन, फॉली मीन्स फुलिशनेस, जो बेवकूफ़ी होती है, मोरन मतलब स्टूपिड पर्सन, जो वेलन के ब्रदर की स्टूपिडिटी होती है, फुलिशनेस होती है, उसके कारण से नॉवेल ड्रामेटिक टर्न लेता है और ये इट लीड्स टू द मैट्रोडम ऑफ राजू, और ये राजू को उसकी शहादत की ओर ले जाता है। Valen brothers inadvertently misconveys the message to the credible villagers and says that Swami Raju will not have food until it rains, instead of saying it until they stop quarreling, और जो वेलन का जो स्टूपिड ब्रदर होता है
इनएडवर्टली मीन्स विदाउट नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के ये मैसेज कन्वे कर देता है, अलग मैसेज कन्वे कर देता है कि स्वामी राजू तब तक फूड नहीं लेंगे जब तक कि बारिश नहीं होती, जबकि स्वामी राजू ने कहा था कि जब तक वो लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक ही वो फूड नहीं लेंगे। तो जो वेलन का ब्रदर होता है वो गलत मैसेज कन्वे कर देता है कि स्वामी राजू जो है तब तक फूड नहीं लेंगे जब तक बारिश नहीं होगी, जबकि स्वामी राजू क्या कहते हैं कि जब तक वो लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक वो फूड नहीं लेंगे। तो जो वेलन का ब्रदर है मैसेज को मिस कन्वे कर देता है। और द न्यूज़ दैट द प्योर हार्टेड altruistic ascetic is observing fast for the cause of villages spread to the remote corners of the village। और ये न्यूज़ कि स्वामी राजू तब तक फूड नहीं लेंगे जब तक बारिश नहीं होती, ये रिमोट विलेजेस में या दूर दराज के जो गांव है, आसपास के जो दूर दराज के गांव है वहाँ तक फैल जाती हैं। एलिस्टिक एस्टिक मीन्स अनसेल्फिश, एसेटिक मीन्स फॉर रिलीजियस फिल्म मीन्स जो स्वामी राजू की जो अनसेल्फिशनेस है कि स्वामी जी जो कि एक बहुत ही प्योर हैं, बिना किसी लालच के लोगों की भलाई के लिए फास्ट रख रखे हैं, ये बात दूर दराज के गाँवों में भी फैल जाती है। However, Raju is oblivious of the fact that he is expected to act as a savior of the innocent villager। अब राजू को ये पता राजू इज़ ऑब्लिवियस, जबकि राजू इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट। राजू है इस फैक्ट से अवेयर नहीं होता है कि उसको एक इनोसेंट विलेजर्स हैं उनके सेवियर के रूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजू ने तो ये बोला होता है कि वो जब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक वो फूड नहीं लेगा। लेकिन वेलन के ब्रदर की मिस्टेक के कारण दूर दराज के गाँवों में ये न्यूज़ फैल जाती है कि स्वामी राजू तब तक फूड नहीं लेंगे जब तक कि बारिश नहीं होगी, और इस फैक्ट से राजू अनजान है। फॉर राजू नाउ द टाइम्स हैव ऑल्टर्ड, अब यहाँ से राजू का समय जो चेंज हो जाता है। ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। ही इज़ माइंड इज टॉर्मेंटेड बाय स्ट्रेंज आइडियाज़, और उसके माइंड में टॉर्मेंटेड में सब मेंटल सफरिंग्स, बहुत ही स्ट्रेंज आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि अब उसे खाना नहीं मिलेगा, उसे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी और लोगों के सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा। ही फील्स एंट्रैप्ड इन अ मेज फ्रॉम विच देर इज़ नो एस्केप, और वो अपने आप को एक भूल भुलैया, एंट्रैप्ड इन अ मेज मीन्स एक भूल भुलैया में फंसा हुआ पाता है जहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता। राजू इज़ डिटरमाइंड टू कन्फेस टू वॉलन दैट ही इज़ नॉट अ सेंट, और राजू ये सोच लेता है कि वो वेलन को ये कन्फेस कर दे कि वो सेंट नहीं है, बट एन ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग लाइक एनीवन एल्स एंड आस्क हिम टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट लाइफ। और वो ये बताना चाहता है कि वो और कोई वो साधु नहीं है, एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, और वो उसकी स्टोरी वेलन को बता देता है। वेलन डज नॉट रिएक्ट एट द स्टोरी प्रोसीड, लेकिन वेलन उसकी स्टोरी सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। राजू की सच्चाई जानने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे कि वो उस बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे इस जो राजू है वो डिफरेंट इस नॉवेल का जो हीरो है डिफरेंट रोल प्ले करता है, कैसे पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, वो कैसे रोज़ी से मार्को से मिलता है एज अ टूरिस्ट गाइड, और कैसे वो स्वामी राजू बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस किया। आगे की जो समरी है, जो स्टोरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।